आईनी अदालत बनाकर रहेंगे, आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहा, कानून साजी और आइन साजी अदालत के तहत नहीं हो सकती। हम मिसाके जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि आईनी अदालत बनकर रहेगी ताकि किसी वज़ीर आज़म पर तख्ता-ए-दार ना चढ़ाया जा सके। आज अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। माने जिस जिम्मेदारी के लिए आप बैठे हैं वो पूरी नहीं हो रही। 19वीं आईनी तरमीम करने के लिए हमें धमकी दी गई। आमिराना सोच ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आप इतने करप्ट हैं कि आप पर आइन और कानून लागू ही नहीं होता। हमने जमहूरियत के लिए नस्लों की कुर्बानियां दी। एक आमिर को 11 साल सैल्यूट किया गया। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने अदालती कत्ल किया। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देगी। केपी पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में तरक्याती इकदाम से मुतालिक भी आगाह किया गया। सिपा सालार के अफसरान और फौजी जवानों से मुलाकात। अफसरान और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। हमने सीखना है कि इदारों को काम करने दें। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में रिमार्क्स। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। अदालत ने करार दिया कि फैसला आज जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए प्रोसेस बगैर ताख़ीर शुरू कर दिया जाए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का केस दौरान समाअत सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज़। कहा, हमने बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, क्या आप मर्जी के जजेस से फैसले चाहते हैं? आपने खुद को केस से अलग करना है तो कर लें। बराए मेहरबानी अपने निश्चित पर बैठें, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो मामलात अदालत के नहीं, इन्हें आपस में हल कर लें। आइन की किताब है मगर कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एहतशामुल हक एडवोकेट ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अदालत ने दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की छठी बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कल एक बार फिर मुशावरत का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मामला ज़ेर गौर है। कानूनी नुकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस की समाअत। PTI के 3 उम्मीदवारों की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपकी अपीलों पर ऑफिस का एतराज़ है कि अपीलें काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन को नया ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार दिया गया। इलेक्शन कमीशन की पिटिशनर ट्रांसफर करने की तवज्जो आ गई। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का केस। PTI को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, 2 हफ्तों का वक्त नहीं दिया जा सकता। आइंदा मंगल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे।
वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें तय। वर्ल्ड बैंक और IMF सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात मुतवक्के। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के शाये में शिरकत करेंगे। इसराइल लेबनान को भी गजा बनाने पर तुल गया। वहशियाना बमबारी में शिद्दत, 558 शहरी शहीद, 1600 से जायद जख्मी हो गए। सहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 ख्वातीन शहीद। डेंटल यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी निशाना बन गई। इसराइली तैयारों ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले। लेबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। मिस्र ने बैरूत के लिए परवाजें मनसूख कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट फायर किए। इसराइली चौकियों, एयरफील्ड और असलहा फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। हैफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। ईरान, चीन, तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा और G7 की इसराइली हमलों की मसम्मत। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सितंबर के दौरान 10 स्कूलों पर हमले, 86 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस के मगरबी किनारे में भी जारियत। खान यूनिस में हमले, 7 फलस्तीनी शहीद। छापामार कार्रवाइयां, मुतादिद गिरफ्तार। इसराइल की शिमाली गजा को खाली करवा के फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली। उधर हमास ने याहिया सवार की शहादत की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान हमास का कहना है याहिया सवार जिंदा और खैरियत से हैं। गजा जैसे सानेहात हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा खुद मुख्तार कर्जे के निज़ाम को मजीद मुनसिफाना बनाना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के खराजात कम करना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन के हल के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। उम्मीद है IMF $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPAC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। आज रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह दो टोक और गैर मुबहम शिकों को नज़रअंदाज कर दे, आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाले पार्लियामेंट क्या करे? वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को? बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184, 186, 199 आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। बिलावल भुट्टो अंग्रेजी मुहावरे को उर्दू में तब्दील करते हुए मुश्किल में पड़ गए। बिलावल भुट्टो ने हाथ के इशारे के जरिए तर्जुमा किया। बाद में बिलावल भुट्टो मुहावरे के तर्जुमे पर खुद ही हंस पड़े। कहा जानता हूं मेरे अब इस जुमले पर कितनी मीम्स बनेगी। हमारा हक तो आवाम को तहरीक एक नए फेज में दाखिल हो रही है। पहले मरहले में हम 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे इंशाअल्लाह। बैक वक्त पूरे मुल्क में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। जमात इस्लामी की हक दो आवाम को तहरीक का दूसरा मरहला।
29 सितंबर से मुल्क भर में मुजाहरों और धरनों का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं कि IPPs को बिजली लिए बगैर अदायगी की जाती है। बिजली बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। मुतालबात ना माने गए तो पहिया जाम भी करेंगे। हमारे पास मिलियन मार्च का ऑप्शन भी है। पंजाब की 13 जामियात के वाइस चांसलर्स तैनात, नोटिफिकेशन जारी। ज़राए गवर्नर हाउस पंजाब के मुताबिक गवर्नर ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने समरी की मुद्दत पूरी होने पर वाइस चांसलर्स लगा दिए। गवर्नर की हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से मुशावरत करके मामला हल करने के हामी थे। गवर्नर पंजाब की 1-2 रोज़ में वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब का कहना है वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। हुकूमत पंजाब और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर की सरबराही में बनाई गई पंजाब आब पाक अथॉरिटी खत्म करने का फैसला। पंजाब आब पाक अथॉरिटी खत्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। नई आब पाक अथॉरिटी की सरबराही हुकूमत पंजाब के पास होगी। अथॉरिटी में गवर्नर का अमल दखल खत्म करके इख्तियारात हुकूमत के पास होंगे। नई पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान का तकर्रुर हुकूमत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब भर में 7,354 कॉलिंग टीचिंग इंटर्न्स की भी भर्ती की मंजूरी। अभी तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया जब मिलिट्री ट्रायल करना होगा तो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के जवाब पर अदालत ने बानी PTI की दरखास्त निपटा दी। हमाद अजहर को फरार कराना PTI क़यादत को महंगा पड़ गया। लाहौर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक और FIR कट गई। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ थाना कहना में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए एक और मवेशी मंडी मांग ली। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त। लियाकत बाग और भाटा चौक के मकामात तजवीज़। भाटा चौक और रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम एरिया है। सालाना कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगती है। PHA की लियाकत बाग में जलसे की मुखालिफत। कहा कि लियाकत बाग में जलसा करने से बाग की खूबसूरती मुतासर होगी। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर आला KP की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी औंस कीमत $11 इजाफे के बाद 2,628 हो गई। फी तोला सोना $11.100 से बढ़कर 2,73,000 रुपए का हो गया है। इंटर बैंक मार्केट में $6 पैसे सस्ता $1 $277.80 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 81,483 पॉइंट्स की सतह पर बंद।
इस्लामाबाद के थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित, SHO पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर भी मुअत्तल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरखास्त निपटा दी। भिखारियों को ना रोका तो हज और उम्रा ज़ायरीन मुतासर होंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। सऊदी वजारत हज का पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर को खत, उम्रा वीज़े पर भिखारियों की सऊदी आमद रोकने का मुतालबा। वजारत मजहबी उमूर ने उम्रा एक्ट लाने का फैसला किया। उम्रा करवाने वाले ट्रैवल्स एजेंट्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियां, कराची और इस्लामाबाद में तुलबा सरापा एहतजाज। सोशल मीडिया पर लीक होने वाले पेपर की तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं इम्तिहानी अमल मुकम्मल होने के बावजूद सवालनामा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। टेस्ट में दी गई मुतादिद कीज गलत थीं। कई सवालात भी आउट ऑफ सिलेबस दिए गए। उधर पेशावर में MD कैट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद मुदस्सिर और फातिमा जहरा ने 194 नंबर हासिल किए। मोहम्मद हजील और वहीदुल्लाह ने 193 नंबर हासिल किए। लाहौर में गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। नदीम नानीवाला गाड़ी पर IK 804 का जाली नंबर लगाकर घूम रहा था। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। पाक कतर बहरी जहाज़ों के दरमियान मश्क असदुल बहर का इनेकाद। कतर अमीरी बहरिया के जहाज़ अलखौर की कराची आमद। ISPR के मुताबिक कतरी बहरिया के जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की मज़ार कायद पर हाजिरी। कमांडिंग ऑफिसर की वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 स्विंग रियासतों का अहम किरदार। एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की पोजीशन बेहतर। नए सर्वे के मुताबिक एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत बलतरतीब 49, 50 और 49%। कामिला की मकबूलियत 45, 45 और 47% है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एहतजाज। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की भी शिरकत। मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है अफ़गानिस्तान में लड़कियों की सेकेंडरी तालीम पर पाबंदी है। गाज़ा में लड़कियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। आलमी रहनुमा और हुकूमतें लड़कियों के हुकूक़ यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम करें। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और ये जो है एक हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन है। वो मुझे देखेंगे एज अ रोल मॉडल और वो भी अपने जो गोल्स है, वो ड्रीम्स है, वो जो है पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गले लगाया। शाहज़ेब रिंद कहते हैं मुल्क का नाम रोशन करने पर बहुत खुशी हो रही है। बलूचिस्तान के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान इसी हफ्ते होगा। शान मसूद को कप्तान बरकरार रखे जाने का कवी इम्कान। रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिलिस्पी फैसलाबाद पहुंच गए। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पहले से मौजूद। चैंपियंस कप में शरीक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का जायजा। पाकिस्तान के असजद इकबाल वर्ल्ड 6 बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में भारत के मलकीत सिंह को 6-0 से शिकस्त दी। वर्ल्ड 6 बॉल स्नूकर चैंपियनशिप मंगोलिया में खेली जा रही है।